जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड का जो छठा पाठ है, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं काका कालेलकर जी। और इस पाठ के अंतर्गत जितने भी गद्यांश हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी गद्यांश हैं और उन पर जो भी प्रश्न आधारित हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक नोट्स के माध्यम से समझेंगे। किस तरह से आपको परीक्षा में गद्यांश हल करना है, किस तरह से आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल इस पाठ के अंतर्गत जितने भी गद्यांश हैं, बिल्कुल सभी को आज के इस वीडियो में फिनिश कर देना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला गद्यांश यहाँ पर है का वाला। चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र्य का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई हैं। इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते हुए आज के युग में भी आर्य सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है। इस तरह की विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। पहला गद्यांश और पहले गद्यांश का पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है? निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। और लेखक का नाम क्या है? काका कालेलकर। चलिए संदर्भ लिखने का भी तरीका आप जान लो, क्योंकि परीक्षा में संदर्भ पूछ लिया गया तो कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिख देंगे, इस तरह से डैश डैश कर देंगे और लास्ट के शब्द लिख देंगे गद्यांश के। इसके बाद संदर्भ आप हेडिंग डाल देंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक काका कालेलकर जी हैं। ये हो गया संदर्भ। अब मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश का दूसरा प्रश्न यहाँ पर है। कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये है दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है इस गद्यांश में मेरे प्यारे बच्चों? चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र्य का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई हैं। ये रेखांकित अंश है। चलिए अब इसकी व्याख्या क्या होगी, तो इस तरह से आप हेडिंग डाल दीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग व्याख्या देख लें। यहाँ पर कस्तूरबा का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि चाहे भारत में हो या दक्षिण अफ्रीका में, सरकार के खिलाफ संघर्ष के अवसर पर कस्तूरबा पीछे नहीं रही और उसका सफलतापूर्वक संचालन किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कस्तूरबा ने आदर्श भारतीय नारी के स्वरूप का विधिवत पालन किया है। भारत ने स्त्री का जो आदर्श अपने हृदय में धारण किया है, कस्तूरबा उसकी प्रतिमूर्ति थी। इन्हीं गुणों के कारण कस्तूरबा भारतीय समाज में समादृत हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। अब अगला प्रश्न है, किस योग्यता के कारण सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर कैसे लिखना है, यहाँ पर ध्यान दें। विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। तो ये पहला गद्यांश था और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर आपने देख लिया। चलिए दूसरा गद्यांश, ये भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है, दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति।
इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृत की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आप सभी को? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिख लेंगे इस तरह से, और गद्यांश के लास्ट के शब्द लिख देंगे इस तरह से डैश डैश कर देंगे, और संदर्भ हेडिंग आपको डाल देना है। तो संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं काका कालेलकर द्वारा लिखित निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा नामक पाठ से लिया गया है। अब दूसरा प्रश्न है इस गद्यांश का, मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इस गद्यांश में रेखांकित अंश क्या है? दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की है। ये है रेखांकित अंश, और इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आप लोग यहाँ पर देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग आप डाल देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो यहाँ पर व्याख्या क्या हो जाएगी? शब्द अर्थात कहना तथा कृति अर्थात करना, वास्तव में इस संसार की ये ही दो अचूक शक्तियां हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि शब्दों की शक्ति ऐसी है जिसने सारे विश्व को प्रभावित कर रखा है, किंतु शब्दों की उपेक्षा कृति वाली शक्ति और भी महत्व रखती है। ये हो गई इसकी जो है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है इस गद्यांश का, कह रहा है कस्तूरबा कैसी महिला थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर होगा इस प्रश्न का, कस्तूरबा एक दृढ़ संकल्प वाली महिला थी। चलिए अगला प्रश्न है गद्यांश पर आधारित, कह रहा है शब्द और कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, प्रश्न है शब्द और कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शब्द और कृति दो अमोघ शक्तियां हैं। शब्द और कृति क्या हैं? दो अमोघ शक्तियां हैं। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है इस गद्यांश का, गांधी जी ने किसकी उपासना की? तो गांधी जी ने किसकी उपासना की? यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? गांधी जी ने शब्द और कृति दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, बिल्कुल इम्पोर्टेंट गद्यांश को ही आप लोग सेलेक्ट करेंगे और उन्हीं की तैयारी करेंगे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब इस पाठ का अंतिम गद्यांश यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गद्यांश क्या है? यह सब श्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा से कहाँ से आई? उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी? शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया था। सचमुच उनमें तो आर्य आदर्श को शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे। असाधारण मौका मिलते ही और उतनी ही असाधारण कसौटी आ पड़ते ही उन्होंने स्वभाव सिद्ध कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए और उनके जोरों पर हर समय जीवन सिद्ध हासिल की। सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है उसका तेज इतना लोकोत्तरी होता है कि चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आ पड़े, व्यापक प्रमाण में कसौटी हो, चारित्र्यवान मनुष्य को तेज इतना तेज अपनी शक्ति का सिर्फ गुणकार ही करने का होता है।
मेरे प्यारे बच्चों, अब इस गद्यांश का पहला प्रश्न है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? पाठ का नाम है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा और लेखक हैं काका कालेलकर। चलिए, संदर्भ यदि आ गया तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिख देना इस तरह से। यहाँ पर ध्यान दें, यह सब श्रेष्ठता और डैश डैश करते हुए लास्ट के शब्द क्या है? का होता है। संदर्भ आप हेडिंग डाल देंगे। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, किस तरह से लिखा जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझेंगे आप लोग। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं काका कालेलकर द्वारा लिखित निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा नामक पाठ से लिया गया है। चलिए, ये हो गया संदर्भ। अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, इस गद्यांश पर आधारित रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है क्या? यहाँ से है रेखांकित अंश। स्वभाव सिद्ध कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए और उनके जोरों पर हर समय जीवन सिद्धि हासिल की। सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है उसका यहाँ पर साधना की जाती है। यहाँ तक है रेखांकित अंश। चलिए, अब इसकी व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या आप हेडिंग डाल दीजिएगा। कैसे लिखना है आप सभी को? कस्तूरबा ने शिक्षण द्वारा कुछ नहीं ग्रहण किया था, बल्कि उन्होंने जो कुछ सीखा समझा वह व्यवहारतः था। वास्तव में उनमें आदर्श कौटुंबिक सद्गुण थे, बल्कि अवसर मिलने पर उन्होंने स्वभाव सिद्ध पारिवारिक सद्गुणों का विस्तार किया और उसी के बल पर जीवन में सफलता प्राप्त की। छोटे पैमाने पर जो साधना की जाती है उसमें असीम शक्ति होती है। चरित्रवान व्यक्ति सदैव कसौटी पर खरा उतरता है। कस्तूरबा एक चरित्रवान महिला थी। अपने चारित्रिक गुण और कौटुंबिक सद्गुणों का कारण उन्होंने भारतीय समाज में ख्याति प्राप्त की। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए, अगला प्रश्न है गद्यांश पर आधारित। चारित्र्यवान मनुष्य को अपनी शक्ति का क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर क्या होगा? चरित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकर ही करना होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग? प्रश्न है यहाँ पर, चारित्रवान व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चारित्रवान व्यक्ति की विशेषता है कि उसमें कौटुंबिक सद्गुण होते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर किस साधना का तेज लोकोत्तरी होता है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, किस साधना का यहाँ पर ध्यान दें, तेज लोकोत्तरी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शुद्ध साधना का तेज लोकोत्तरी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत जितने भी गद्यांश यहाँ पर हैं, सभी गद्यांशों पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर आपने यहाँ पर नोट्स के जरिए समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जय हिंद।